तो डियर स्टूडेंट, आज मैं आप सभी को रेडॉक्स रिएक्शन की परिभाषा, रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या होता है, स्टेटमेंट क्या होता है। तो वह समग्र जिसे ओवरऑल रासायनिक अभिक्रिया वह समग्र रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक ही समय पर अपचयन रिडक्शन अपचयन तथा ऑक्सीकरण जिसे इंग्लिश में ऑक्सीडेशन, अपचयन तथा ऑक्सीकरण दोनों अभिक्रियाएं साथ में संपन्न होती हैं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। ऐसी रासायनिक क्रिया जिसमें दो छोटी छोटी अभिक्रियाएं साथ साथ चलती है और उन छोटी छोटी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, एक को कहा जाता है ऑक्सीडेशन, दूसरे के अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, रिडक्शन। ये दोनों अभिक्रियाएं एक ही समय में, एक ही पात्र में, एक ही समय में क्या होती है, संपन्न होती है। तो जो ओवरऑल रिएक्शन होती है उसी ओवरऑल रिएक्शन को रेडॉक्स अभिक्रिया का नाम दिया गया है। ये जो शब्द है रेडॉक्स, ये शब्द है रेड RED प्लस का OX। तो RED कहां से लिया गया है, रिडक्शन से। OX कहां से लिया गया है, ऑक्सीडेशन। इन दोनों अभिक्रियाओं का ये थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके क्या बना है, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स ये बना है। तो RED के मतलब रिडक्शन, OX का मतलब ऑक्सीडेशन। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक ही समय में, एक ही पात्र में ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन साथ साथ संपन्न होती हैं, साथ साथ चलती हैं, प्रोसीड होती हैं, तो ऐसी रासायनिक क्रिया को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं Zn आफ्टर लॉसेस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट टू Zn आयन और कॉपर आयन gaining 2 electron converted into
Cu मेटल। तो इस दोनों प्रकार की अपक्रिया अगर आप ऐड कर देते हैं तो ये होगा ओवरऑल रिएक्शन या समग्र जो अभिक्रिया होगी, समग्र अपक्रिया को कैसे लिखेंगे? Zn प्लस का कॉपर आयन इज इक्वल टू Zn प्लस 2 प्लस Cu। ये ओवरऑल रिएक्शन हो गई। यहां पर अगर आप देखेंगे तो जिंक धातु 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। इस जिंक धातु पर होने वाली जो क्रिया होगी क्या होगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो Zn पे होने वाली क्रिया क्या होगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर आयन के द्वारा लिया जा रहा है। इस कॉपर आयन पर होने वाली क्रिया क्या होगी? रिडक्शन रिएक्शन। क्योंकि ये दोनों रिएक्शन साथ साथ प्रोसीड हो रही है, ठीक। तो जो ओवरऑल रिएक्शन होगी, समग्र रासायनिक क्रिया इस प्रकार होगी। और इसी ओवरऑल रिएक्शन को क्या नाम दिया जाता है? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये होता है डियर स्टूडेंट रेडॉक्स रिएक्शन। द ओवरऑल a chemical reaction, the overall of a chemical reaction of a chemical reaction in which reduction and oxidation reaction are simultaneously proceed at same time in same reaction pot या reaction chamber is called redox रिएक्शन। उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है डियर स्टूडेंट। एक ही रिएक्शन पॉट में एक ही समय में होने वाली इन दो रिएक्शन को, कौन कौन सी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन को क्या बोला जाता है? संयुक्त रूप से ओवरऑल जो रिएक्शन होती है उसे क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल के रूप में आप इनको यहाँ पर लिख सकते हैं। एग्जाम्पल इसी को आप लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर Zn जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था इस स्थिति में शून्य होती है, जैसा कि आप 11th में पढ़े होंगे कि एलिमेंटल स्टेट में किसी भी तत्व की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है शून्य होती है। जब Zn के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया गया तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो गई? +2 हो गई। तो इंक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेज या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एलिमेंट या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन विद एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सिमिलरली कॉपर आयन, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था इस स्टेट में क्या है? +2 है।
आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर आयन कन्वर्ट कॉपर मेटल, इस स्टेज पर कार्बन जो कॉपर मेटल है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। कहां से, +2 से 0 हो जाती है। ये हो जाता है डिक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीकरण अवस्था। तो डिक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीकरण अवस्था तो क्या बोला जाता है, रिएक्शन। तो इस तरह से जब ये दोनों रिएक्शन ऑक्सीडेशन और रिएक्शन साथ साथ संपन्न होती है तब ऐसी प्रक्रिया को सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन। डियर स्टूडेंट, मुझे आशा है कि रेडॉक्स रिएक्शन का कॉन्सेप्शन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड अन्य टाइटल के ऊपर आप सभी को बताऊंगा, डिस्कस करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। धन्यवाद।